हेलो बच्चों, वेलकम टू अधनिक्स। आज हम लोग केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसको वन शॉट में देखने वाले हैं। आप इस लेक्चर को एक क्विक रिवीजन के तौर पर रखें जो आपके एग्ज़ाम से पहले काम आएगा, है ना। और ये चैप्टर जितना हो सकता है ओवरऑल हमने सब कुछ सारा कंटेंट लेने की कोशिश करी है और इसके रिवीजन से आपके बोर्ड्स में मार्क्स निश्चित रूप से इम्प्रूव होंगे, इसकी गारंटी रखें आप। और चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इस लेक्चर को। एक शॉट के अंदर 1-1.25 घंटा लगेगा। अगर आपने 1-1.25 घंटा इस पे लगा दिया तो आपका ये चैप्टर गारंटी है कि आप पूरी तरह से ओवरव्यू उसका तो ले ही पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहला पढ़ना है एसिड और बेस। खाली एसिड और बेस नहीं पढ़ना है, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी है। दूसरा हमको पढ़ना है इंडिकेटर्स। दूसरा क्या पढ़ना है? इंडिकेटर। तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। और चौथा पढ़ना है क्या? पीएच वैल्यू। चौथा क्या पढ़ना है? पीएच वैल्यू। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं व्हाट इज एन एसिड। एसिड क्या होता है? तो एसिड के लिए बाबू बहुत सारी थ्योरीज हैं। ब्रॉन्स्टन-लॉरी थ्योरी है, लुईस थ्योरी है, आर्हेनियस थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरीज हैं। लेकिन आपके लिए क्रक्स क्या है, आपके लिए निचोड़ क्या है? आप ऐसा समझिए कि जो सब्सटेंस, एनी केमिकल सब्सटेंस दैट गिव्स H प्लस आयन, H प्लस आयन मतलब H प्लस एक्वस लिखा है, मतलब H प्लस आयन, इट इज नथिंग बट प्रोटॉन। इट इज नथिंग बट प्रोटॉन। As the only positive ion in aqueous solution is called acid, is called acid। आगे देखिए, अगर उसकी बात करें तो ये थोड़ा खट्टा होता है टेस्ट में। कैसा होता है? खट्टा होता है। ऑल दो बाबू ये क्लास 10th के लिए ही बात कही जाती है कि एसिड खट्टा होता है। बहुत सारे एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि खट्टे नहीं होते। खैर, आपके 10th में लिए आपके क्लास के लिए अभी ये जानिए कि एसिड आपके लिए कैसा होता है भैया? खट्टा होता है। अच्छा, दूसरी बात, जब इसका लिटमस टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं? लिटमस टेस्ट। ध्यान दीजिए, तो ये क्या काम करता है कि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। किसमें? ब्लू लिटमस को रेड के अंदर चेंज कर देता है। ठीक है। अब अगर आप एसिड का क्लासिफिकेशन अगर देख लो एक बार, कि अगर हमने एसिड को क्लासिफाई करा, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, तो देखिए अगर हम सोर्स के बेसिस पे बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, अगर सोर्स के बेसिस पे बात करें तो एसिड बाबू दो टाइप के होते हैं। एक इनऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स, या इन्हीं का नाम होता है मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स। दूसरा है ऑर्गेनिक एसिड। दूसरा कौन सा है भैया? ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है। ये जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड होने का मतलब इनका 100% डिसोसिएशन होता है, 100% डिसोसिएशन होता है। और ऑर्गेनिक एसिड जो है भैया वो वीक एसिड्स होते हैं। कैसे होते हैं? वीक एसिड्स। इनके अंदर 100% डिसोसिएशन नहीं होता है, वेरी लेस डिसोसिएशन। ठीक है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इनऑर्गेनिक एसिड में आप H2SO4 देख लो, और क्या HClO4 देख लो। ये सारे कैसे हो गए? इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड हो गए। ऑर्गेनिक एसिड, एसिटिक एसिड देख लो आप, CH3COOH, है ना, जिनका यूज हम विनेगर में करते हैं। किस में करते हैं? विनेगर में। ये इसी है, ध्यान रखना भाई, है ना। तो ये कैसे होते हैं? वीक होते हैं। कैसे होते हैं? वीक। ये अगर आपके स्किन पर गिर जाए तो आपको मजा ही आ जाएगा, लेकिन ये गिरे तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मजा नहीं आएगा, है ना। मजा इन द सेंस कि आप समझ रहे हो, है ना। चलिए
आगे हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोनेशन, या इसी को कहते हैं प्रोटोनेशन कह लो या बेसिसिटी कह लो। क्या कह लो? बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है कि एक एसिड कितना H प्लस आयन दे रहा है, एक एसिड कितना H प्लस आयन दे रहा है। देखो भैया, अगर उसके बेसिस पे बात करें तो एसिड को आप ऐसे कर सकते हो कि मोनोबेसिक एसिड और दूसरा पॉलीबेसिक एसिड। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्लासिफिकेशन हम सोर्स के बेसिस कंसंट्रेशन के बेसिस पे भी कर सकते हैं। कंसंट्रेशन के बेसिस पे क्या कि डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है कि क्या है, वो भी एक पैरामीटर हो सकता है क्लासिफिकेशन करने का। मैं चूंकि ये वन शॉट है तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए आपको उतना बता दे रहे हैं जो आपको काम आएगा, है ना। मोनोबेसिक एसिड क्या होता है बाबू? विच गिव्स 1 H प्लस आयन आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएट होने के बाद ये एक H प्लस आयन देंगे। अच्छा, पॉलीबेसिक क्या? ये मोर देन 1 H प्लस देंगे, मोर देन 1 H प्लस आयन। पहचानने का तरीका पे उतना लोड लेने की जरूरत ना है, आप खाली एग्जांपल याद रखो। जैसे कि मान लो कि H2SO4 है, ये अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा तो ये क्या 2H प्लस देगा, है ना। सॉरी, तो ये तो एक मिनट, ये तो पॉलीबेसिक का एग्जांपल हो गया। अगर मोनोबेसिक की बात करें, मोनोबेसिक का यहाँ लिख रहा हूँ आप, HCl हो गया तो ये कितना देगा भैया? H प्लस। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? मोनोबेसिक का HCl, पॉलीबेसिक का H2SO4, या और लिख लें तो H3PO4 एक्सेट्रा, है ना। थोड़ा इधर उधर हो गया तो आप अब मैनेज कीजिएगा, याद रखिएगा। मोनोबेसिक के लिए आप एग्जांपल HCl याद रखें, पॉलीबेसिक के लिए H2SO4 याद रखें, HClO4 नहीं, H2SO4 याद रखो, H3PO4 याद रखो। जहां भी H प्लस एक से ज्यादा हो, जहां भी हाइड्रोजन एसिड के फॉर्मूले में एक से ज्यादा हो, वो कैसा हो जाएगा भैया? पॉलीबेसिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पॉलीबेसिक। चलो आगे देखते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं बेस। किसके बारे में बात करते हैं भैया? बेस के बारे में। देखिए बेस क्या होता है? अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज OH आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए एसिड क्या? एसिड जो H प्लस दे, बेस क्या? जो OH माइनस दे। क्या दे? OH माइनस। इसको हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। कौन सा आयन कहते हैं भैया? हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, है ना। चलिए इसके बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी समझ लीजिए। ये कड़वा इंटेस्ट भाई साहब, कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा, है ना। अच्छा, सोपी इन टच। अगर आपने हाथ में इसे बेस ओस लगा लिया, उसके बाद में किसी को इसे पकड़ने गए तो क्या हो जाएगा भैया? ढंग से ग्रिप नहीं बनेगी। अगर आप लोकल लैंग्वेज में कहो तो क्या हो जाएगा भाई? फिसल जाएगा हाथ। क्या हो जाएगा? फिसल जाएगा। अगर भोजपुरी में आओ तो कहोगे छलक जाएगा। कौची हो जाएगा भैया? छलक जाएगा। आओ आगे देखो, सोपी इन टच, सोपी इन टच। ओके, कोई बात नहीं, सोपी इन टच लिखा हुआ है, सोपी इन टच लिखा हुआ है, 2 बार लिखी हुई है, बात एक ही है। चलिए आगे समझते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए भैया। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, और ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और याद रखें कि जितने भी मेटालिक ऑक्साइड हैं, क्या है भैया? मेटालिक ऑक्साइड, ये सारे भी जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक नेचर। तो उनको भी हमने बेस के तौर पर लिख लिया है, CaO और MgO, है ना। लेकिन अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये CaO और MgO तो OH माइनस आयन नहीं दे रहा है। फेयर इनफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए कि हमारे पास डेफिनेशन एक से बहुत ज़्यादा है। आपके लिए भाई अभी 10th क्लास में आपको बस पढ़ना है कि जो OH माइनस आयन दे। कोई दिक्कत वाली बात? आप एक चीज़ याद रखिए कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमेशा कैसा होता है? एसिडिक। मेटालिक ऑक्साइड कैसा होता है? हमेशा बेसिक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिकेटर की। किसकी बात करते हैं? इंडिकेटर।
कोई भी सब्सटेंस जैसा मेरे सामने रखा हुआ है तो जनरली क्या होता है कि एसिड हो या बेस हो, जनरली वो सामने से कलरलेस ही दिखता है। कैसा दिखता है? कलरलेस। तो हमको पता नहीं है ना कि एसिड है कि बेस है, हाँ भैया, हमको पता तो नहीं है। तो हम पता कैसे करेंगे? हम पता करते हैं इंडिकेटर से। कैसे पता करते हैं? इंडिकेटर से। अब सवाल पूछे कि इंडिकेटर क्या होता है? वो सामान या वो सब्सटेंस जो एसिड और बेस का पता लगाए कि फलनवा जी एसिड हैं कि फलनवा जी बेस है भैया। चलिए आइए देखिए, ध्यान से समझिएगा भी। तो इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट चेंजेस कलर टू शो वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब जरूरी नहीं है कि खाली कलर ही चेंज करे बाबू, इट इज नॉट नेसेसरी कि खाली कलर चेंज हो। क्या क्या चेंज हो सकता है? या तो कलर चेंज हो जाए या ओडर को सिंपल वर्ड में कहें तो स्मेल चेंज हो जाए। क्या चेंज हो जाए भैया? स्मेल चेंज हो जाए। स्मेल भी चेंज हो सकती है। स्मेल भी चेंज हो जाए तो भी पता चल जाएगा कि एसिड है कि बेस है। अगर कलर चेंज हो जाए तो भी पता चल जाएगा कि एसिड है कि बेस है। आओ ध्यान से देखो, बात करते हैं कि अगर लिटमस, एक हमारे पास इंडिकेटर है, क्या है भैया? लिटमस। देखिए भैया ध्यान से समझिएगा प्लीज, आइए। लिटमस एक हमारा इंडिकेटर है। अगर बेस के अंदर ब्लू लिटमस है, सॉरी एक मिनट सुनो, अगर लिटमस पेपर है तो बेस में डाल देंगे तो रेड लिटमस किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में। और एसिड में डालेंगे तो रेड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टर्मरिक देखो, टर्मरिक जैसे कि कभी घर में किसी को चोट लगती है तो क्या कहते हैं? हल्दी चढ़ा लो। हल्दी चढ़ाने के लिए उसमें चूना लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया? चूना। तो आपने देखा होगा कि चूना लगाने के बाद हल्दी का कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। कैसा हो जाता है? रेड। तो क्या कह रहा है कि टर्मरिक ये भी एक इंडिकेटर हो जाएगा भैया। टर्मरिक येलो कलर की होती है, बिल्कुल। अगर उसमें बेस डाल दिया तो कैसा हो जाएगा? रेड। अगर उसमें एसिड डाल दिया तो कोई कलर पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगला इंडिकेटर है भैया फिनोल्फथेलिन। ये कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। लिटमस जनरली हम रेड पे टेस्ट करते हैं। किस पे टेस्ट करते हैं? रेड पे। दो कलर में होते हैं, या तो रेड और ब्लू। खैर उस पे आइए। फिनोल्फथेलिन क्या है? ये कलरलेस है। अब जैसे ही बेस डालेंगे तो ये कहाँ किस कलर में चेंज हो जाएगा? पिंक में। एसिड डालेंगे कोई कलर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। मिथाइल ऑरेंज की बात करें, चूंकि इसका कलर ये भैया कैसा है? ऑरेंज। बेस डाले तो येलो और एसिड डाले तो रेड। बेस डाले तो कैसा? येलो और एसिड डाले तो कैसा? रेड। याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो जी, अब यहां पे क्या काम करा है इन्होंने कि क्लासिफाई करा है। क्लासिफाई करा है किसको? इंडिकेटर को। किसको? इंडिकेटर। इंडिकेटर को बोला कि किस, एक हम कह सकते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। एक मिनट कलर चेंज कर लेने दो भैया, आ जाओ। देखो ध्यान से, एक कौन सा? सॉरी, एक नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक, तीसरा ऑल्फैक्टरी और चौथा यूनिवर्सल। याद रखें, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी और यूनिवर्सल। चार तरीके से हमने इंडिकेटर को क्या करा है? क्लासिफाई करा है। देखिए आइए, सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर की। किसकी बात करते हैं? नेचुरल इंडिकेटर। देखिए बात समझने का प्रयास कीजिएगा। नेचुरल इंडिकेटर आर द सब्सटेंस फ्रॉम प्लांट और नेचर दैट चेंज कलर टू शो इफ अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। वैसा सब्सटेंस जो नेचर से डायरेक्ट ले रहे हैं, जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने पर अपना कलर चेंज कर रहा है, नेचर से डायरेक्ट लिया हुआ, वो क्या कहलाएगा? नेचुरल इंडिकेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नेचुरल इंडिकेटर। आ जाओ, देखो ध्यान से समझो। जैसे रेड लिटमस लिया भैया, क्या कौन सा लिया? रेड लिटमस। अच्छा, रेड लिटमस का कलर कैसा? ऑब्वियसली जब रेड लिखा है तो कलर भी कैसा होगा? रेड ही होगा। अच्छा, जब एसिड डाले तो इसके कलर में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब बेस डाले तो रेड किस में चेंज हो गया भैया? ब्लू में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? ब्लू में। अब सवाल आता है कि लिटमस क्या नेचुरल इंडिकेटर है? हाँ, लिटमस जो है वो लाइकेन से ऑब्टेन होता है। किससे होता है? लाइकेन से ऑब्टेन होता है। खैर, ब्लू लिटमस है, ऑब्वियसली कलर कैसा है? ब्लू।
एसिड में डालें रेड हो गया, बेस में डालें कोई चेंज नहीं है। याद रखिएगा, रेड लिटमस, एसिड नो चेंज, बेस ब्लू, ब्लू लिटमस एसिड रेड हो जाएगा, बेस में कोई चेंज नहीं हो। आगे देखिए, टर्मरिक की बात करते हैं। टर्मरिक का कलर कैसा होता है? येलो होता है। बेस डालेंगे कैसा हो जाएगा? रेड, रेडिश ब्राउन। रेड कैबेज जूस, ये पर्पल कलर का है। नेचुरल कलर इसका कैसा है भैया? पर्पल कलर। उसमें अगर एसिड डाले तो ये बन जाएगा रेडिश, अगर बेस डाले तो ये ग्रीनिश येलो कलर शो करेगा। अब बात करते हैं रेड ओनियन जूस की। किसकी बात करते हैं? रेड ओनियन जूस। देखिए पर्पल कलर का है, एसिड डाला रेड हो गए, बेस डाला ग्रीन हो गए। कैसे हो गए? ग्रीन। आगे है, चलो आप खाली 1 2 3 4 इंडिकेटर याद रखो। आगे वाला अभी विजिबल नहीं हो रहा है, खैर उस पर चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे। आइए आगे चर्चा करते हैं हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर पे। किस पे? सिंथेटिक इंडिकेटर। देखिएगा भैया, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या? इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस दैट चेंज कलर टू शो वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। ये जो है ये इसको हमने लैब में सिंथेसाइज करा है। दिस सब्सटेंसेस आर सिंथेसाइज्ड इन वेयर? कहाँ? सिंथेसाइज्ड इन लैब, सिंथेसाइज्ड इन लैब। ये नेचुरली पेड़ पे से तोड़ के नहीं आते हैं बाबू, है ना? ये पेड़ से तोड़ के तो नहीं आते, है ना? चलिए बात करते हैं सबसे पहला मिथाइल ऑरेंज। इसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है भैया? ऑरेंज। एसिड डाला कैसा होगा? रेड। बेस डाला क्या हुआ? येलो में चेंज हो गया। ठीक है, मिथाइल रेड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मिथाइल रेड की। देखिए समझिएगा, ओरिजिनल कलर कैसा है? रेड। एसिड डाले नो फर्क, बेस डाले येलो हो गया। मिथाइल येलो, एसिड डाले रेड हुआ, बेस डाले कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्रोमोसॉल ग्रीन है, अगर एसिड डाले येलो हुआ, बेस डाले ब्लू हुआ। ब्रोमोसॉल पर्पल, अगर हमने एसिड डाला तो क्या हुआ? येलो, और बेस डाला तो कैसा हुआ? पर्पल। ठीक है, तो ये सारे इंडिकेटर जो हैं सिंथेटिक भी हैं और विजुअल भी हैं। जहां भी इंडिकेटर का कलर चेंज हो रहा हो, क्या हो रहा हो? इंडिकेटर का कलर चेंज हो रहा हो, दोज इंडिकेटर्स आर नोन एज विजुअल इंडिकेटर्स। क्योंकि हमने आंख से देखा है ना भैया, जो भी चेंज हुआ है वो हमने कहाँ देखा है? थ्रू आर विजन, है ना? अब किसी का विजन इम्पेयर्ड होता है, कोई किसी के पास कलर ब्लाइंडनेस है या किसी का विजन ही उतना नहीं है, तो उनके लिए दूसरा इंडिकेटर आता है भैया, जिसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। उसमें सूंघना होता है। क्या होता है? सूंघना। ऑल्फैक्शन का सीधा सीधा मतलब ये काम किस चीज़ का है भाई? कि आप उसके स्मेल से पता करो। किसके बारे में पता? किससे पता करो? स्मेल से। आओ बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। वैसे सब्सटेंस दैट चेंज देयर स्मेल, स्मेल को ही क्या कहते हैं? ऑर्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्डर, है ना? इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई देम थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल, नॉट द कलर। यहाँ पे कलर की कोई ज़रूरत नहीं है। कलर का तो विजुअल इंडिकेटर हमने पहले देख लिया। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि किसी का विजन हो सकता है कि ब्लॉक्ड हो, या हो सकता है कि उसको कलर ब्लाइंडनेस हो, या हो सकता है कि 25 तरह की समस्या आती हैं भाई, वो कोई खास कलर देख ही नहीं पाता हो, रहे ना? तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे भैया? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का यूज करेंगे। किसका करेंगे? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का यूज करेंगे। देखिए इसमें दो, एक ओनियन और दूसरा वेनिला एसेंस, है ना? ओनियन जूस होता है और वेनिला एसेंस होता है। एक और होता है क्लोव ऑयल। कौन सा होता है? क्लोव ऑयल। आपको नाम याद होना चाहिए, है ना? एक और होता है क्लोव ऑयल। आसान भाषा में बोले तो लौंग का तेल है भैया। कौची है? लौंग का तेल, है ना? चलो अब बात करते हैं ओनियन जूस जो है उसके अंदर, चूंकि इनके दोनों का कलर का तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। किसका गेम है? सब स्मेल का है। किसका है? स्मेल का। ओरिजिनल कलर, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विथ कलर भैया।
कलर से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको किससे फर्क पड़ता है? स्मेल से। देखिए ध्यान से समझिए, अगर एसिडिक रहेगा तो स्मेल में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोनों के केस में। अगर बेस डाल देंगे तो दोनों के केस में क्या होगा? स्मेल गायब हो जाएगी। स्मेल क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। पहले मान लो कि कड़वा था, कड़वा महक रहा था, बेस डाल दिए, स्मेल वैनिश हो गई, अब स्मेल ही नहीं कर रहा है। तो समझ में आएगा कि जो सामान हम इसमें डाले हैं वो कैसा नेचर का है? बेसिक नेचर का है। एसिडिक नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एसिड मिलाने पे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, जैसा पहले महक रहा था वैसे अब महक रहा है। ठीक है, चलो आज हम चर्चा करते हैं आगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए, अ मिक्सचर ऑफ डाइज दैट शो डिफरेंट कलर अक्रॉस द इंटायर pH स्केल 0 to 14 टू डिटरमाइन इफ द सब्सटेंस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, न्यूट्रल, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। देखो pH स्केल जो होता है बाबू 0 से 14 तक चलता है। कहां तक चलता है? 0 से 14। अब उसी स्केल पे अगर कोई बहुत ज्यादा एसिडिक है तो उसका कलर कैसा होगा? रेड। उससे कम है तो कैसा? पिंक। उससे और कम तो कैसा? ऑरेंज। अगर थोड़ा सा और कम है तो ये लाइट ऑरेंज या बेज कलर कह लो। उसके बाद और कम है तो येलो। उसके कम कह लो तो कैसा? ग्रीन। और प्योर ग्रीन की अगर बात करें तो सीधा सीधा कौन सा? न्यूट्रल समान होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल, है ना। उसके बाद डार्क ग्रीन आएगा, हल्का बेसिक। ये कौन सा कलर है भाई? टर्कॉइज अगर आ जाएगा तो थोड़ा सा बेसिसिटी बढ़ा, मतलब थोड़ा स्ट्रांग बेस होगा। पेल ब्लू आ जाएगा और स्ट्रांग बेस, ब्लू आया और स्ट्रांग डार्क ब्लू और स्ट्रांग वायलेट और स्ट्रांग पर्पल, सबसे स्ट्रांग। ठीक है, याद रहेगी। कोई क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? नहीं। इससे पहले वाले तीनों इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वैसा अगर आपने याद कर लिया तो वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखिए, अब बात करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड या कंपाउंड्स विल टर्न द फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन पिंक। अब सवाल आता है कि देखिए, कंपाउंड बोला है और कंपाउंड्स बोला है, या तो आंसर एक हो सकता है, एक कहां, या तो एक हो या एक से ज्यादा हो। अब सवाल आता है कि फिनोल्फथालीन को पिंक कौन करता है भाई? अगर आपको याद आ रहा हो तो बेस करता है। तो क्या ये बेस है? नहीं, ये तो एसिड है। ये बेस है? हाँ बेस है। ये क्या है? ये भी एसिड है। ये क्या है? ये बेस है। तो हमको क्या चाहिए? बेस ही तो चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेस, मतलब बी और डी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आगे देखते। आगे, सेलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। क्लोव ऑयल एंड वेनिला एसेंस। अभी 2 मिनट पहले आपसे बोला है मैंने कि क्लोव ऑयल भी एक होता है, वहां पे 2 ही लिखा हुआ था ना बाबू, ओनियन और वेनिला। तीसरा कौन सा होता है? क्लोव ऑयल। चलो आगे देखो। A visually challenged student has to perform a lab test to detect the presence of acid in a given solution. The acid base indicator preferred by him will be, वो जो बच्चा है जो टेस्ट करने जा रहा है लैब के अंदर, उसको दिखाई नहीं देता है, तो क्या वो इंडिकेटर ऑफ कलर यूज करेगा? नहीं। वो क्या यूज करेगा भाई? इंडिकेटर ऑफ स्मेल, है ना। तो क्या यूज करा दे उसको? क्लोव ऑयल दे दें, क्योंकि ये इसका महक का कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका महक, तीनों का महक से हमको बेचारे को पता ही नहीं है ना, उसको दिखता ही नहीं है। तो क्या ये किस कलर का है, ये किस कलर का है, कि ये किस कलर का है, उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ रहा। उसको किससे फर्क पड़ रहा है? स्मेल से। किससे फर्क पड़ रहा है लाला? स्मेल से। चलो आओ आगे देखो। अब बात करते हैं कि जब एसिड को हमने क्या करा? वाटर में डाल दिया। कैसा डाल दिया? वाटर में। देखो, वेरी एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज करने वाली प्रोसेस होएगी। कैसी होएगी भैया? हीट रिलीज करने वाली प्रोसेस होएगी। देखिएगा, एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन वाटर। वाटर बोले तो एक्वस सॉल्यूशन। ये बात थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि कोई भी कंपाउंड है, जैसे H2SO4 है, क्या है? H2SO4। अगर इसको हमने पानी में डाला तो क्या होगा? ये डिसोसिएट होगा 2H+ + SO4 - 2 में। किसमें डिसोसिएट होगा भैया?
2H प्लस और SO4 माइनस 2। अगर हमने H3PO4 ले लिया और फिर पानी में डाले, एक्वा सॉल्यूशन है, किसमें डिसोसिएट होगा 3H प्लस प्लस PO4 माइनस 2। अगर हमने HCl ले लिया पानी के अंदर डाले तो ये किसमें डिसोसिएट होगा H प्लस और Cl माइनस। अब एक चीज आप ध्यान दे लो, अगर आपसे पूछे कि ये कैसा एसिड है, मोनोबेसिक है कि डाइबेसिक है, तो भैया डाइबेसिक। ये कैसा है ट्राइबेसिक। ये कैसा है मोनोबेसिक। अब एक चीज और, एसिड अपनी एसिडिटी जो है वो एक्वस स्टेट में ही दिखाएगा, ड्राई स्टेट में नहीं दिखाएगा। अगर पूछे कि ड्राई स्टेट में नो HCl इज प्रोड्यूस, अगर HCl ड्राई है तो वहां पे कोई H प्लस आयन नहीं बनेगा। यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो कि ड्राई HCl का pH पूछ ले, pH ऑफ ड्राई HCl, तो बहुत सारे बच्चे HCl देखेंगे बोलेंगे कि नहीं pH तो भैया 7 से कम होगा क्योंकि एसिड का pH 7 से कम होता है। लेकिन ड्राई HCl है बाबू तो इट विल बी न्यूट्रल। इट विल बी क्या न्यूट्रल। अब न्यूट्रल कहने पर कौन कौन गधा समझ जाता है कि न्यूट्रल माने जीरो। न्यूट्रल माने जीरो नहीं, न्यूट्रल है तो pH कितना होगा बाबू, न्यूट्रल है तो pH कितना होगा 7 होगा। कितना होगा 7, याद रखिएगा बात। चलिए आगे अब चर्चा करते हैं प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, देखो कुछ नहीं करना है, हमने क्या काम करा कि NaCl ले लिया। क्या ले लिया NaCl, उसको H2SO4 में डाले। किस में डाले H2SO4। अगर लास्ट लेक्चर याद आ रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी हमने। कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी भैया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे सोडियम क्या बहुत एक्टिव है, बहुत रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से तो बहुत ज्यादा है। तो ये आए, इनको डिस्प्लेस किए, क्या बने Na2SO4 और 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। इसी को हमने क्या कहा, फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस हमने बना लिया। कोई दिक्कत वाली बात, कोई प्रॉब्लम? नो, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। आगे देखिए, बात करते हैं हाइड्रोनियम आयंस आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। ओहो, क्वेश्चन है कि हाइड्रोनियम आयन कब बनेगा, किस रिएक्शन से बनेगा। हाइड्रोनियम आयन की चर्चा पहले करी थी क्या? चलो, अच्छा हाइड्रोनियम आयन पीछे रह गया है क्या? अच्छा हाँ, देखो 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 H प्लस ऑफ एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन बनता है। चलो वो क्वेश्चन में ही देख लेते हैं, आ जाओ आप। देखो कह रहा है कि हाइड्रोनियम आयन्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। पहली बात, हाइड्रोनियम आयन के लिए वाटर तो चाहिए, पक्की बात, और हमको एसिड का H प्लस चाहिए। क्या चाहिए? एसिड का H प्लस। अब यहां देखो, यहां पे क्या है NaOH प्लस H2O। क्या यहाँ पे H प्लस है? नहीं, H प्लस तो अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पे देखो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O। क्या यहाँ पे H प्लस है? नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड वाटर। अच्छा देखिए, HCl कह रहा है और वाटर कह रहा है। ओहो, क्या यहाँ पे H प्लस है? हाँ हाँ, H प्लस तो है। तो H प्लस और H2O मिलकर क्या बना लिए? हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा भैया? C हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? C। चलो आगे देखते हैं। बेस इन वाटर, जब बेस को, किसको भैया? बेस को किस में डाल रहे हैं? पानी में। किस में डाल रहे हैं? पानी में। क्या होता है देखो ध्यान से समझो, बेस को जब पानी में डालते हैं तो इट इंक्रीजेज हाइड्रोक्सिल आयन इन वाटर दैट डज नॉट कंसर्न अस। देखिए क्या होता है, बात यह है कि अगर आपने किसी भी बेस को पानी के अंदर डाला तो ये डिसोसिएट होगा। क्या होगा? डिसोसिएट। हमने पानी के अंदर डाल दिया तो भैया डिसोसिएट होके क्या होंगे? Na प्लस और OH माइनस, है ना। अब OH माइनस कहाँ टूटा है भैया? पानी के अंदर टूटा है, और पानी के अंदर टूटा है तो OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा अब ये देखो KOH है, KOH कैसे टूटा? K प्लस और OH माइनस। MgOH है, कैसे टूट गया? Mg प्लस 2 और 2OH माइनस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बेस एंड अल्कली। क्वेश्चन क्या पूछता है कि बेस क्या है और अल्कली क्या है। जरा ध्यान से देखो, कह रहा है कि सम बेसिस आर वाटर सोल्यूबल दीज आर कॉल्ड अल्कली। या फिर ऐसा समझ लो कि वैसा बेस जो पानी में घुल रहा हो और उसका एक्वा सॉल्यूशन लिया हो, उसको हम क्या कह रहे हैं? अल्कली कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अल्कली। देखो ध्यान से समझो,
जैसे NaOH, KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये लोग बहुत सॉल्युबल होते हैं, तो इनके सॉल्यूशन को, एक्वा सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं भैया? अल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कली। इनके ग्रुप जो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम वाला ग्रुप है, दिस आर कॉल्ड अल्कली मेटल, है ना, अल्कली मेटल। चूंकि उनका जो बेस होता है वो क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। क्या होता है भैया? वाटर सॉल्युबल। सुन पा रहे हो ना आप लोग? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आप आगे देखते हैं। दूसरी चीज है भैया कि जैसे MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस, ये लोग पूरा नहीं घुलते हैं, थोड़ा थोड़ा घुलते हैं। कितना घुलते हैं भैया? थोड़ा थोड़ा। जब थोड़ा थोड़ा घुलते हैं तो इनको अल्कली कह सकते हैं क्या? नहीं, इनको अल्कली नहीं कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। या फिर ZnOH, FeOH, इनको भी, CuOH, इनको भी अल्कली नहीं कहा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। हम लोग तीसरे जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे उसमें तीसरे पॉइंट पे पहुंच गए हैं। आइए देखिए, ध्यान से समझिए। पहली बात कि जब एसिड का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड, याद रखिए कंसंट्रेशन के बेसिस पे हमने एसिड को कितने पार्ट में तोड़ा हुआ है? दो, एक डाइल्यूट और दूसरा कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट जो होता है थोड़ा कम हानिकारक होता है, कंसंट्रेटेड बहुत हानिकारक होता है ना। मतलब कि अगर यहाँ पे कंसंट्रेटेड गिर गया तो मजा ही आ जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। और समझ रहे हैं ना? डाइल्यूट आ गया तो थोड़ा बहुत इलाज करके थोड़ा बहुत, समझ रहे हो, खैर फर्जी चीज़ है, उस पर नहीं जाते। अच्छा देखो, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड क्या बनता है भैया? मेटालिक सॉल्ट। क्या बनता है? मेटालिक सॉल्ट। अच्छा, और क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। बाबू रे कुछ नहीं है, ये बहुत आराम से, जो अभी पिछले चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है ना, वही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो पढ़ा है वही है, और कुछ भी नहीं है। कुछ भी लिख ले, उससे कोई अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो ये हमने मेटल लिया, क्या लिया? मेटल। और यहाँ पे क्या लिया? H2SO4। चूंकि हमको पता है कि ये मेटल जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को लात मार के हटा देंगे। हाइड्रोजन को हटाए तो ये गैस के फॉर्म में बाहर निकल गए। यहाँ पे क्या बना? सॉल्ट। क्या बना? सॉल्ट। ये कहानी पिछले चैप्टर में देखी थी क्या? अरे हाँ ना, बोल भाई, प्लीज बोलना। देखी थी ना? चल आगे देख, आगे देख। Zn का रिएक्शन कराया हमने HCl के साथ, फिर वही डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ आया और ये कहाँ चला गया? ये बाहर चला गया। कोई दिक्कत वाली बात? अब देखो ओहो क्या है? बेस प्लस एसिड बराबर सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो दिस इज नॉन डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बाबू। This reaction is neutralization reaction. Neutralization reaction। और यहाँ पे CO2 की कोई ज़रूरत नहीं है ना? एसिड प्लस बेस बराबर सॉल्ट प्लस वाटर, है ना? आइए अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की। किसकी बात करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ध्यान से देखिएगा भाई, कह रहा है कि मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का जब एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस निकलती है। याद रखेंगे, सॉल्ट, वाटर, CO2। कब? मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। याद रखा, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। एग्जांपल देख लो, Na2CO3 प्लस HCl कराया तो NaCl H2O CO2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद देखो, NaHCO3 HCl NaCl2 और ये बन लिया। कोई दिक्कत वाली बात? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, बिल्कुल डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ये यहाँ आ रहे हैं और ये आयन इसके साथ चला जा रहा है। नहीं, एक मिनट, ये एक मिनट, यहाँ पे डबल डिस्प्ले, ये इस वाले पॉइंट को आप इग्नोर करें। बस ये देखो कि मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन हो रहा है तो सॉल्ट, वाटर प्लस CO2 रिलीज होती है या बनती है ना? आ गया। बात करते हैं मेटल ऑक्साइड। चूंकि ये मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं बाबू? बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक नेचर। अब बेस प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन बाबू? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका नाम क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिएगा, यहाँ पे CuO है प्लस HCl है, CuCO2 बन गया
और H2O क्या हो गया, बाहर आ गया। क्या बोला कि जनरली मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक नेचर। बट कुछ कुछ एम्फोटेरिक होते हैं। कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। ये दोनों बिहेवियर शो करते हैं भाई, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, जैसे Al2O3, ZnO एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खैर आगे बढ़ते हैं भैया। अब बात करते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। डाइल्यूशन का सीधा सीधा मतलब समझिए, डाइल्यूशन का मतलब होता है पावर को रिड्यूस करना। क्या करना, पावर को रिड्यूस करना। आइए ध्यान से समझिएगा। एसिड बेस रिएक्ट्स विथ वाटर एंड दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहली बात, पानी ले लें, उसमें धीरे धीरे एसिड डालें। एसिड में पानी डालेंगे, बैंड बच जाएगी। एसिड में पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बैंड बराते निकल जाएगी। उसको नहीं करना है वो, ठीक है ना, क्योंकि प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। प्रोसेस इज कैसा भैया, हाईली एक्सोथर्मिक। चलो जी, ऑलवेज ऐड एसिड बेस स्लोली इनटू वाटर विथ कांस्टेंट अमाउंट। धीरे धीरे डालना है, ज्यादा अगर तेजी से कर दिया आपने तो बहुत चांस है कि वहां पे एक एक्सप्लोजन देखने को मिले। क्या देखने को मिले, एक्सप्लोजन, जो कि आपके लिए ऑब्वियसली खतरनाक होगा। क्या होगा भैया, खतरनाक होगा। चलिए अब बात करते हैं अल्कली, जिसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। वैसा वाटर सोल्यूबल बेस जो कि पानी के अंदर हो या उसका एक्वा सॉल्यूशन हो, वही क्या कहलाता है, अल्कली कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्कली। आगे हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। एम्फोटेरिक मेटल कैन रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस H2O, Zn प्लस NaOH कराया तो ये बना है। इसका नाम होता है बाबू सोडियम जिंकेट। क्या नाम होता है, सोडियम जिंकेट। और क्या निकल गए भैया, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। क्या निकली, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। आगे अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस। किसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग, नॉन मेटल ऑक्साइड का। किसके साथ, बेस के साथ। देखिए क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड चूंकि एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है, एसिडिक नेचर। अब चूंकि एसिड प्लस बेस गया तो क्या बना बाबू, सॉल्ट प्लस वाटर। इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अरे ठीक है ना। अब सम नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जनरली नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। कुछ कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, जैसे CO, N2O, H2O एक्सेट्रा। N2O इज नाइट्रस ऑक्साइड। क्या भैया, नाइट्रस ऑक्साइड। ये ऑल्सो इसको कहा जाता है लाफिंग गैस। क्या कहते हैं, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस कौन सी होता है बाबू, बस सामने मिला नहीं कि हा हा करना शुरू कर दिया, है ना। मतलब हम तो बहुत बुरी तरीके से किए, आप लोग बढ़िया से कीजिएगा अगर सामने मिला तो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं पीएच वैल्यू की। किसकी बात करते हैं, पीएच वैल्यू। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये जो नौटंकी है, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन ने डिस्कवर करी थी कि चलो भैया हम लोग कुछ नहीं करते हैं तो एसिड बेस का पावर देखते हैं। क्या देखते हैं, पावर। क्या बोला कि पीएच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन मेजरमेंट या H+ आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन at 25 degree Celsius. all solution may have pH from 0 to 14. ध्यान से देखिए, 0 वाला वेरी एसिडिक, हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक, और 14 वाला क्या होगा बाबू, हाईली बेसिक। बड़ा सिंपल सा मामला है। और हमारे लिए जो रेफरेंस है वो क्या है, 7। 7 इज न्यूट्रल। और न्यूट्रल आप ऐसा समझो कि हमारे लिए तो पानी है। क्या है, पानी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखिए, बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ। अच्छा पहले ये देख लेते हैं कि पीएच निकालने का तरीका क्या होता है बाबू। पीएच के लिए जो फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा कि पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है pH = -log H+। क्या होता है, -log H+। अब जरा ध्यान से समझो, अगर मान लो कि बोला कि कोई सॉल्यूशन है, देयर इज अ सॉल्यूशन जिसके अंदर H+ का कंसंट्रेशन दिया है, ये सॉल्यूशन है ना, हम लिख देते हैं बढ़िया से। इफ क्वेश्चन है, इफ इन अ सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ
द कंसंट्रेशन ऑफ H plus ion is 10 to the power minus 1 molar, 10 to the power minus 1 molar। तो बोले कि फाइंड आउट द pH, क्या निकालो, pH निकालो। देखो क्वेश्चन ले लिया, सॉल्यूशन देख लो। pH बराबर क्या बोला है, pH बराबर बोला है माइनस लॉग H प्लस, माइनस लॉग H प्लस मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है भाई, कंसंट्रेशन माइनस लॉग 10 के पावर माइनस 1। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये एक कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो देखो भैया ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 लॉग 10। और लॉग 10 की वैल्यू याद रखें, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 10 की वैल्यू होती है बाबू 1, लॉग 100 की वैल्यू होती है 2। कितनी होती है, 2। तो pH कितना आ जाएगा, चूंकि प्लस 1, प्लस, खैर प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से आपको सीधा समझ आया कि pH कितना आया 1, मतलब सॉल्यूशन कैसा है, हाईली एसिडिक है। कैसा है, हाईली एसिडिक। ये याद रखिए, इट इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट pH। अच्छा, इसी का एक भाई होता है जो बेसिसिटी निकालते हैं, उसको कहते हैं POH। इसके अंदर क्या फॉर्मूला लगता है कि माइनस लॉग OH माइनस का कंसंट्रेशन, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इससे एसिडिटी निकलेगी, इससे बेसिसिटी निकलेगी, या तो इससे पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, और इससे पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन कितना बेसिक। आ जाओ, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। डेली जिंदगी में पीएच का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। हमारी बॉडी के लिए जो, चूंकि हमारा शरीर हल्का बेसिक होता है, क्या होता है, बेसिक होता है, तो हमारे शरीर का जो पीएच है वो क्या 7.0 से 7.8 तक वेरी करता है। अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो गया तो दैट विल बी कंसिडर्ड एसिड रेन विच इज़ अ मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन। या फिर क्या कहते हैं कि जो ताजमहल वाली कहानी पढ़ी होगी कि जो संगमरमर है वो क्या येलोइश टिंट लेने लग गया था। ठीक है, स्टमक प्रोड्यूस HCl हेल्प इन डाइजेशन, जिसकी वजह से हमारे पीएच का, भले हमारे पेट का पीएच क्या होता है बहुत कम होता है, इसकी जो स्टमक के अंदर पीएच ऐसे HCl निकलता है उसकी पीएच कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है भैया, 2 होता है। अच्छा, पीएच ऑफ माउथ 5.5 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर उससे कम हो गया तो इससे क्या होता है, टूथ डिके होता है, दांतों का क्षरण होने लगता है। क्या होने लगता है, दांत झरने लगते हैं। क्या होने लगता है, दांत झरने लगते हैं। इसीलिए बाबू जो हमारे जो टूथपेस्ट वगैरह होते हैं ना, वो बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, सो दैट कि हमारे माउथ के अंदर की जो पीएच है वो हम एसिडिक ना रखें, कितना रखें, बेसिक रखें। इसीलिए हम क्या काम करते हैं, बेसिक टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे, हनी बी स्टिंग, अरे यार मधुमक्खी अगर डंक मार दे फॉर्मिक एसिड निकालती। कौन सा एसिड निकालती है, फॉर्मिक एसिड। तो उसके लिए माइल्ड बेस लगाना है। क्या लगाना है, माइल्ड बेस। माइल्ड बेस मतलब कौची, माइल्ड बेस मतलब किचन में जाइए, बेकिंग सोडा उठाइए, लगाइए, आपका 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एसिड प्लस बेस रिजल्ट्स इनटू सॉल्ट प्लस वाटर, दैट वो जो पेन है वो आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेटल स्टिंगिंग हेयर। ओके, ये क्या काम करता है, नेटल्स की बात करें तो मेथेनोइक एसिड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मेथेनोइक एसिड। अब इसके रेमेडी के लिए क्या है कि डॉग प्लांट का पत्ता लो, उसको आराम से रगड़ो तो ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन ये दुखता बहुत है यार, पेनफुल टू टच है, बहुत दुखता है। मजा छोड़ दो, बहुत दुखता है, इग्नोर। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, एक बात और लिखी है कि नेचर इटसेल्फ प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। कह रहे हैं कि संसार क्या काम करता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही दे देता है ना। जैसे कि मतलब अब क्या देखो कि अगर आप नेचर में देखो कि आपने बहुत ज़्यादा आम खा लिया, तो आम खा लोगे तो पेट कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो उसी का सॉल्यूशन क्या है, पेट में गर्मी बढ़ जाएगी, आम बहुत खा लिए तो। इसीलिए बगल में जामुन का पेड़ दिया रहता है, जामुन खा लो, मैनेज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जामुन खा लिए, पेट बहुत ठंडा हो गया, बगल में आम का पेड़ है, मैनेज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात। देखो इंडिया कितनी अपनी बढ़िया कंट्री है बाबू,
है ना, पूरे हिमालय से लेके पहाड़ झरना सब कुछ दिया, है ना, बहुत बढ़िया। अब तो नेचर क्या करना है, इतना सुखी कैसे दे सकता, बगल में पाकिस्तान दे दिया, हो गया बैलेंस। नेचर क्या काम करता है, नेचर प्रॉब्लम देगा, उसका सॉल्यूशन भी देगा। या नेचर ऐसा रहता है कि इक्विलिब्रियम में रखे, आपको बहुत ज़्यादा सुखी भी नहीं होने देगा, आपको बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होने देगा। अगर आपको सुखी कर दिया तो बगल में कोनो दुखी को खड़ा कर देगा, आप बहुत शरीफ हो गए बगल में बदमाश हो गए, आप बहुत बदमाश हो गए तो बगल में शरीफ आ जाएगा, आपको सो दैट कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, है ना। खैर ये आपके एग्जाम में तो नहीं आने वाला है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट की। पीएच ऑफ सॉल्ट याद रखना बाबू, एसिड प्लस बेस बराबर सॉल्ट प्लस वाटर है। अगर स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस मिले तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, पीएच इसका क्या होगा, 7 होगा। क्या होगा, 7। अगर वीक एसिड स्ट्रांग बेस, जो भी स्ट्रांग है तो वही उसी का लक्षण पड़ेगा भैया, बेसिक सॉल्ट बनेगा, पीएच 7 से ज्यादा होगा। स्ट्रांग एसिड वीक बेस तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, पीएच क्या होगा बाबू, 7 से कम होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखो, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड, द सॉल्ट कैन बी द वन ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ। ब्लू लिटमस को क्या करा भैया, रेड करा, मतलब कि जाहिर सी बात है सॉल्ट कैसा है, एसिडिक है। कैसा है बाबू, एसिडिक है, क्योंकि रेड लिटमस एसिड डालो रेड ही रह जाता, कोई दिक्कत होती नहीं। अच्छा, जब साल्ट एसिडिक है तो कैसे बना होगा, स्ट्रांग एसिड हुआ होगा, स्ट्रांग एसिड हुआ होगा, और वीक बेस हुआ होगा, वीक बेस हुआ होगा। स्ट्रांग एसिड वीक बेस, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आके देखो, कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं, क्या होता है, टाटा नमक, देश का नमक वही वाला है भैया। देखिए, इफ इट इज, अच्छा, इट इज फाउंड इन डिपोजिशन एंड इट इज फाउंड इन डिपॉजिटेड, पत्थरों में मिल रहा है ना। एंड NaCl इज रॉ मटेरियल फॉर फॉलोइंग केमिकल। अगर कॉस्टिक सोडा बनाना है उसके लिए भी NaCl चाहिए, बेकिंग सोडा बनाना है उसके लिए भी NaCl चाहिए, वॉशिंग सोडा बनाना है उसके लिए भी चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाना है उसके लिए भी NaCl चाहिए। अब यहाँ पे एक प्रोसेस NCERT का दिया हुआ है भैया, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या दिया हुआ है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या होता है कि NaCl से, है ना, 3 चीजें बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, है ना। उस प्रोसेस का नाम हमने क्या दिया, क्लोर अल्कली प्रोसेस। अच्छा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट का यूज करा जाता है, किसका यूज करा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट का। देखिएगा, इसको याद करने के लिए तरीका याद कर लेना, पार्शियल, पार्शियल मतलब क्या, पॉजिटिव एनोड, और उस पर क्या ऑब्टेन होगी, क्लोरीन गैस, और चाइना से कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और NaOH ऑब्टेन होगा। अब Cl2 का यूज कहाँ, स्विमिंग पूल के पानी को साफ करने में करा जाता है। ठीक है, एक बात समझ लीजिए कि अगर आप स्विमिंग पूल में जा रहे हैं और नहाने के बाद अगर बाबू आपका आँख काला हो गया, क्या हो गया, काला नहीं होता है, सॉरी, लाल होता है। अगर लाल हो गया तो समझ जाइए कि पूल में कोई कुछ करके आ गया है, और जो कहाँ लग गया है, आँखों पे। खैर, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। तो उसकी क्लीनिंग के लिए किसका यूज़ करते हैं भैया, हम Cl2 का यूज़ करते हैं। अच्छा, अमोनिया की बात करें, अमोनिया का यूज़ फ्यूल के लिए, सॉरी अमोनिया कह रहा हूँ, H2 का यूज़ हाइड्रोजन गैस, जो कि आजकल ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है ना, हाइड्रोजन पर गाड़ी घोड़ा चलाएंगे। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, अमोनिया NH3 प्रोसेस का नाम होता है बॉर्न हैबर साइकिल, N2 + H2 गिव्स आउट 2 NH3, कैटलिस्ट होता है आयरन। कौन होता है भैया, आयरन। हैबर्स प्रोसेस नाम होता है, बॉर्न हैबर गलत बोल दिया, हैबर्स प्रोसेस, है ना। चल आगे अब बात करते हैं भैया, एक तरफ है ब्लीचिंग पाउडर, एक तरफ है बेकिंग सोडा। आपसे पूछे डिफरेंस बताओ तो ब्लीचिंग पाउडर खा नहीं सकते, बेकिंग सोडा का पकौड़ी बनाते हैं। एक डिफरेंस ये है, लेकिन वो आपको लिखना नहीं है। देखो, ब्लीचिंग पाउडर क्या है,
कहाँ यूज होता है? ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन, कपड़ा लत्ता धोने की बात हो रही है भैया। अच्छा ब्लीचिंग, अच्छा धोया हुआ कपड़ा को भी ब्लीच करने की बात हो रही। अच्छा अगला, मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। अच्छा पानी में अगर पिलुआ पड़ गया, सॉरी अगर पानी में गंदगी है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह गए हैं, तो उसके लिए भी क्या ब्लीचिंग वाटर का यूज़ करते हैं। अच्छा अगला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ करा जाता है। कैसा यूज़ करा जाता है भैया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अच्छा अब बेकिंग सोडा की बात करें, देखिए यार वहाँ पे कितना बढ़िया बढ़िया काम हो रहा था। जब पकौड़ी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? पकौड़ी, क्रिस्पी पकौड़ा अगर आपको चाहिए तो बेकिंग क्या डालना होगा भाई? बेकिंग सोडा डालना होगा, है ना। अच्छा न्यूट्रलाइज एसिडिटी, माइल्ड बेस एंटासिड। अभी नहीं बताया था कि अगर मान लो कि मधुमक्खी काट ले जाए तो क्या काम करेंगे? उसको भी ये क्या है, बेकिंग सोडा लगाएंगे कि थोड़ा हमको आराम मिले, क्या हो जाए? आराम मिले। ओके, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर आप लोग जानते होंगे यार, आग बुझाने का काम आता है, उसमें भी ये बेकिंग सोडा यूज करते हैं, है ना। डिले कॉडलिंग ऑफ मिल्क। अच्छा दूध अगर चाहते हैं कि ज़्यादा देर तक टिका रहे तो उसमें भी हल्का वॉशिंग सोडा डाल लें। और अगर खाना जल्दी बनाना है तो इससे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन आदमी बेकिंग सोडा का यूज़ कर लेता है। ठीक है, आगे बात करते हैं वॉशिंग सोडा वर्सेस बेकिंग पाउडर में। अगला, बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, है ना। वॉशिंग सोडा क्या है? जब सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस, या उसको पानी के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये क्रिस्टलाइज हो जाता है 10H2O के साथ। क्या हो जाता है? इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो जो क्रिस्टलाइज हो जाता है वो क्या होता है बाबू? वॉशिंग सोडा होता है। क्या होता है? वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा खा रहे थे, वॉशिंग सोडा से धोएंगे, है ना। खाने के बाद तो धोना ही पड़ता है, खैर छोड़, उस पर नहीं जा रहे हैं। बेकिंग पाउडर की बात करें, कॉजेज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग सॉफ्ट और स्पॉन्जी। भाई केक बनाना है, केक सॉफ्ट होना चाहिए, किसका यूज़ करेंगे? बेकिंग पाउडर का यूज़ करेंगे। किसका करेंगे भैया? बेकिंग पाउडर का। ओके और वॉशिंग सोडा का परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज़ करा जाता है। हैं साबुन बनाइए, शीशा बनाइए, निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा है, वो बनाने के लिए भी किसका यूज़ करते हैं भाई? वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। पेपर इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है कागज़ पत्तर बनाने में, है ना। चल आगे अब बात करते हैं भैया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है कि कोई भी, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट है, उसको पानी के साथ रख लिए, अब पानी कुछ उसके साथ एब्जॉर्ब होगा। जितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एक कंपाउंड के साथ एब्जॉर्ब हो जाए उसी को क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वो लीड करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। किसके फॉर्मेशन में लीड करता है भैया? इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। देखिए, अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट इज सेड टू बी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे CuSO4.5H2O है, यहाँ पे जो 5H2O है वो क्या है भैया? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। यहाँ पे 7H2O क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे 5H2O, अरे यार क्या नाम है, एक ही चीज़ दो बार, खैर छोड़। अगर ये देख लो, ये देखो, ये देखो, ये है ना, यहाँ पे ये 10H2O क्या है भाई? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखो, अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। किसके बात करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। यूज याद रखिए, हाथ टूट गया प्लास्टर करने में, घर द्वार में किसी को रहता है कि नहीं डिजाइनें बनवाएंगे तो उसका यूज करा जाता है। क्या होता है बाबू? जिप्सम को हीट करते हैं। जिप्सम को हीट करते हैं कितना डिग्री पे? अच्छा डिग्री मेंशन नहीं है तो 373 केल्विन या 100 डिग्री पे। कितने पे? 100 डिग्री पे। तो ये एक चीज बनता है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये वाइट पाउडर है जिसको क्या कहा जाता है भैया? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ वाटर जोड़ लो तो ये क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। अरे सीधा उल्टा रिएक्शन है भैया, इसमें से
हीट करके वाटर निकाल दो, ये बन जाएगा, इसमें वाटर डाल दो, ये बन जाएगा। ये यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौना बनाएंगे, सरफेस को स्मूथ करेंगे, ओके। और डेकोरेशन में देखो बाबू, मेन याद रखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर में काम आएगा, हाथ टूट जाएंगे प्लास्टर कर लेंगे, दूसरा घर द्वार में डिजाइन बनवा लेंगे और खिलौना बनवा लेंगे, तीसरा कोई यूज, बहुत सारे यूज है लेकिन अपने को काम के 3 ही हैं, हाथ टूट गया बना लिए, दूसरा क्या करा भाई कि अगर खिलौना बनाना है वो कर लिए, अच्छा घर द्वार में फूल पत्ती बनवाना है वो बनवा लिए, 3 यूज है, उससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। चलो आगे बात करते हैं, हाउ इज वॉशिंग सोडा ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट। अरे यार, राइट द केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज द टाइप ऑफ द सॉल्ट, विच टाइप ऑफ हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय इट। तो देखो हार्डनेस तो भैया जो टेम्पररी हार्डनेस होता है वो रिमूव होता है, ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस कह लो या कार्बोनेट हार्डनेस कह लो, ठीक है। अच्छा ये कैसे ऑब्टेन होता है, देखिए भैया, वॉशिंग सोडा ऑब्टेन करना है मतलब Na2CO3, इसको पानी के साथ रख दो, है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन काम करेगा, Na2CO3.10H2O बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस सॉल्ट, व्हाट इज, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका नाम हो जाता है, इसी को हम क्या, ये इसका टाइप कह सकते हैं। आगे देखो भैया, अगला है, अ कंपाउंड X इज यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकौड़ा। अरे भाई पकौड़ा बना रहे थे अभी 2 मिनट पहले, किसका यूज हो रहा था भाई, किसका यूज हो रहा था, बेकिंग सोडा का यूज हो रहा था, किसका हो रहा था, बेकिंग सोडा। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है ना, मेरा काम है कि आपको थोड़ा थोड़ा हिंट कर दूं। आगे देखो, राइट द नेम, केमिकल फॉर्मूला एंड वन यूज ऑफ द कंपाउंड ऑब्टेन्ड विद जिप्सम इज हीटेड। अभी बोला कि जिप्सम को हीट करा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब कह रहा है कि केमिकल फॉर्मूला लिखो और वन यूज लिखो। केमिकल फॉर्मूला क्या, CaSO4.12H2O। अरे हाँ या ना, बोलो यार, अब तो लास्ट, अब तो खत्म ही होने वाला है ना। अच्छा उसके बाद इसको हीट करा, चलो जिप्सम को हीट करा, ये बात तो आप जानते ही हैं। अच्छा इसका यूज क्या है, खिलौना बनाने में या फिर हड्डी टूटने में, आपकी मर्जी, जहां लगाना है लगा लो, तीनों को यूज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए तो इसी के साथ अब आपका क्या काम है, नोट्स रिवाइज कर लें प्लीज, एनसीईआरटी करें, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर करें, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बाबू लास्ट लेक्चर में भी बोला था, इस लेक्चर में भी बोल रहा हूं कि अल्टीमेटली आना तो क्वेश्चन ही है, तो यू हैव टू डू हेल लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ व्हाट, क्वेश्चंस। थ्योरी जो इसमें कराई गई वो मोर देन सफिशिएंट है, आपको थ्योरी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ क्वेश्चन और हो सकता है जो कि आपको करना है, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।